Hello, today we have a very nice question from magnetism. The question goes like this: a direct current flowing through the winding of a long cylindrical solenoid of radius capital R produces in it a uniform magnetic field of induction B. An electron flies into the solenoid along the radius between its turns at right angle to the solenoid यानी कि ये इसको रेडियली अंदर आ रहा है इसके at a velocity v. After a certain time, the electron deflected by the magnetic field leaves the solenoid. Determine the time t during which the electron moves in the solenoid. ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया है कि एक लॉन्ग सोलिनॉइड है, यानी कि लॉन्ग सोलिनॉइड बेसिकली इसलिए बोला गया है क्योंकि हमें उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट माननी है। तो उसके रेडियली अंदर एक इलेक्ट्रॉन आता है v वेलोसिटी से। अब जो क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है इसलिए इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन करेगा और वो सर्कुलर मोशन कुछ पाथ हमारी सोलिनॉइड के अंदर होगा और कुछ पाथ सोलिनॉइड के बाहर होगा। तो हमसे पूछा है वो टाइम जितने टाइम के लिए ये सोलिनॉइड के अंदर है। तो ये हमारा सोलिनॉइड है। अगर हम इसको ऊपर से देखें, ये इसको ऊपर से देखें, ये है सोलिनॉइड जैसे आर का, और ऊपर से देखना है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड हम अंदर क्रॉस मानेंगे, क्रॉस मैग्नेटिक। तो अब देखिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन अंदर आता है रेडियली, ये ई माइनस, और ये अंदर आता है बी वेलोसिटी से। अब देखिए, अब राइट हैंड थंब के अकॉर्डिंग जो फोर्स होता है वो हमारा कितना होता है, क्यू इंटू वी क्रॉस बी। क्लियर? यानी कि पर ये चार्ज नेगेटिव है इसलिए v क्रॉस b की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। v क्रॉस b क्या हो जाएगा, अगर हम इसको एक कोऑर्डिनेट एक्सिस में लें और ओरिजिन अगर हम इधर माने अपने सेंटर पे, सोलिनॉइड के सेंटर पे, तो अगर हम v क्रॉस b करें तो हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस में आता है। पर हमें पता है ये इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी कि नेगेटिव एक्स एक्स का अपोजिट, यानी कि जो उसकी रेडियस हो जाएगी वो कुछ ऐसी हो जाएगी। क्लियर है? मान लीजिए आर ई, मान लीजिए पी। तो अब देखिए, तो अब ये सर्कल, अब ये इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर पाथ में चलेगा पी के, यानी कि ये जब निकलेगा तो जिस पॉइंट से निकलेगा उससे अगर हम टेंजेंट टेंजेंट डालें, ये क्लियर। तो ये पाथ ये करेगा सर्कुलर, क्लियर। और फाइनली यहां से ऐसा निकल जाए, क्लियर। तो अब हमारा इसमें कंसेप्ट क्या रहेगा कि ये एंगल, ये थीटा अगर है तो हमारा जो टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा थीटा बाई ओमेगा। ये तो क्लियर है क्योंकि ओमेगा क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर। तो अब हमें थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, tan ऑफ थीटा बाई टू। यानी कि मैंने क्या करा, ये सोलिनॉइड की रेडियस को इधर से कनेक्ट कर दिया, तो ये रेडियस पे परपेंडिकुलर हो जाएगा क्योंकि ये टेंजेंट है, और इसको कनेक्ट कर दिया इधर से। क्लियर है? अब देखिए क्योंकि ये भी आर है, ये भी आर है, तो ये इसका एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, यानी कि थीटा बाय टू। क्लियर? यानी कि ये भी रेडियस आर ही, तो tan ऑफ थीटा बाय टू को हम क्या लिख सकते हैं, आर बाय आर ई। क्लियर? आर बाय आर ई, यानी कि इफ वी सी दैट व्हाट वी कैन राइट थीटा एज, सो वी कैन राइट थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स, और कुछ लोग उसको आर्क tan भी कहते हैं, tan इनवर्स आर बाय आर ई। समझ में आया होगा ये, क्लियर। और आर क्या हो जाएगा, आर आपको पता है वो होता है एम वी, होता है आर इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी। क्लियर? एक सेकंड हम चेक कर लें, क्यू बी बी बराबर एम वी स्क्वायर बाय आर, तो आर आ जाएगा हमारा एम वी बाई क्यू बी। ठीक, क्लियर। तो हमारा आर हो जाएगा एम वी बाई क्यू बी।
क्लियर है, यानी कि जो हमारा थीटा हो जाएगा ये आर ई हो, जिस पाथ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, तो हमारा थीटा आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 10 इनवर्स आर क्यू बी अपॉन एम बी। क्लियर। अब देखिए, जो अब हमारा टाइम आ जाएगा 2 tan 1 आर क्यू बी अपॉन एम बी अपॉन ओमेगा। अब ओमेगा क्या हो जाएगा, वी बाय आर, आर ई क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि वो 1 सेकंड में कितना एंगल घूम गया, वो कितना होगा, वो 1 सेकंड में जितनी डिस्टेंस चला है उसको अगर मैं उसी रेडियस से डिवाइड कर दूं तो हमें पता चल जाएगा वो कितनी रेडियस चला है 1 सेकंड में, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ रेडियस। यानी कि और एक रेडियस कितना सब्टेंड करती है, एक रेडियन, यानी कि ये हमें बता देगा ये 1 सेकंड में कितने रेडियन चलेगा, या फिर इसका क्या ओमेगा होगा। तो ओमेगा हमारा आ जाएगा बी अपॉन आर ई यानी कि इसको एम बी बाई क्यू बी, और क्यू बी को मैं ऊपर ले गया तो बी से भी कट जाएगा, तो ओमेगा आ जाएगा हमारा क्यू बी बाई एम। तो इधर अगर हम अपने ओमेगा की जगह इसकी वैल्यू रख दें तो ऊपर चले जाएगा एम, यानी कि 2m tan 1। अब देखिए जो पूरा आर क्यू बी बाय एम बी है वो पूरा tan 1 का आर्गुमेंट। क्लियर। कौन ओमेगा, ओमेगा जो हमने वैल्यू रख दी तो नीचे बस बच जाएगा एम, सॉरी नीचे बस बच जाएगा क्यू बी। तो फॉर दिस सिचुएशन हम कुछ ऐसे ही सॉल्व करते हैं। अब अगर ये बोल देता, मान लीजिए कुछ थीटा पे इसको अंदर डाला है, यानी कि अगर ये हमारी सोलेनॉइड है तो हमने इस थीटा एंगल पे कुछ, अभी तो बिल्कुल रेडियली डाला था, पर यानी कि अगर ये बोलते कुछ थीटा पे डाला है, so then for that situation we will take the perpendicular component of the velocity along the radial पाथ टुवर्ड्स द सोलेनॉइड। यानी कि अगर ये इससे नीचे की तरफ थीटा बना रहा होता तो हम वेलोसिटी का v cos थीटा कंपोनेंट लेते, यानी कि सिंपली v की जगह v cos थीटा लिख देते। हालांकि उसमें जब वो बाहर निकलता तो उसका डिस्प्लेसमेंट नीचे या ऊपर हो जाता डिपेंडिंग अपॉन द थीटा विच वी आर गिवन टू। तो उसमें भी आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें ये भी पूछ सकता था, फाइंड द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट लीव्स द सोलेनॉइड। हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं है अभी। तो होप आपको आपको ये मेरा वीडियो समझ में आया होगा, और अपने आप डाउट्स कमेंट कर सकते हैं, मैं उन पे भी वीडियो बनाऊंगा। और थैंक यू।